मैंने कहीं सुना था ये कि जाग रहे हो ना, वो बंदूक में तेजी नहीं होती, गोली में तेजी नहीं होती। जमाड़े, गोली में तेजी नहीं होती, बंदूक में तेजी नहीं होती, चलाने वाले में तेजी होनी चाहिए। आप में लायकात न हो और आपको इंद्रासन में बिठा दिया जाए, आप बेटा नहीं भोग सकोगे। आप में लायकात है और आपको पाताल में डाल दिया जाए तो आप वहां भी राज खड़ा कर लोगे। माड़ी बोलते हैं आप तैयार हो बेटा, आप में लायकियत नहीं है, हम बनाते हैं। आपका स्वभाव नहीं है, हम बनाते हैं। आप में क्वालिटी नहीं है, हमारी जवाबदारी बेटा, पर एक बार सौंपो तो खुद को। सत्संग जरूरी है। सत्संग मतलब सत्य का संग जरूरी है। बड़े बड़े व्यासपीठों पे बैठने वाले, बड़े बड़े पंडालों में सत्संग प्रवचन करने वाले, सॉरी, हम सोचते हैं कि ज्यादा भीड़ है तो ये वक्ता सत्य है, इसकी कोई गारंटी नहीं। जिसकी पूजा में मस्ती हो, जीव की सेवा में शक्ति हो, पंच महाभूत जिसके शब्दों को स्वीकार करते हो, ऐसी सेवकाई होनी चाहिए। और वो हमको सत्य के संग से आती है। एक आपको एक ग्रंथ की बात बताता हूं। एक आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हो? हाँ जी, होंगे तो क्या कर लोगे बताओ, अब तो उठने भी नहीं मिलेगा। कितने लोग डायपर पहन के आते रहे? डायपर पहन के आते क्या? अपन कहां थे? अपन कहां थे? हैं? हाँ हाँ हाँ, नाम थोड़ा उटपुटा है उस राजे का, सत्य घटना है। मैंने जो पाया है वो माड़ी के सत्संग से पाया है। मेरी जो जिज्ञासाएं थी, मेरे जो सवाल थे, मेरे जो प्रश्न थे, वो मैंने मां से पूछे और मुझको समझ में आ गया कि जब तक मेरे संशय नहीं हटेंगे, वो कोहरा नहीं हटेगा, तब तक मुझ में श्रद्धा भाव स्थापित नहीं होगा। खाली आने से कुछ नहीं होता, खाली आरती उतारने से। जितनी दौड़ धूप करके आरती में माड़ी के यहां आते हो, इतनी तड़प सत्संग में आने की बहुत कम लोगों को रहती है। अक्सर देखना आरती में भीड़ होगी, आरती में भीड़ होगी, आरती करके चले जाते हैं, समझ में आ जाता है ये सब डूम मारने वाले स्टूडेंट्स हैं। पास नहीं होने के, बीमारी ठीक हो जाना पास होना नहीं है, प्रमोशन होना पास होना नहीं है, नौकरी लग जाना पास होना नहीं है, किसी केस कबाड़े से निकल जाना पास होना नहीं है। दृष्टिकोण बदल रहा है, आपका आत्मोत्थान हो रहा है, तो वो पास होना है। आप अपना अपना मार्क्स लेते जाना है, आप कहां पे हो, कहां हो। मेरे को वो जीव कतई पसंद नहीं है जो सत्संग में नहीं है। अगर उसको कुदरत देने भी वाली हो तो मैं रोक लेता हूं। इतनी शक्ति दी है माड़ी ने, और भाग्य में ना हो तो मैं दे सकता हूं। इतना पावर दिया है माड़ी ने, इतना तो अधिकार दिया है कि आयुष खत्म हो जाए तो भी बेटा बढ़वा दे, चल बढ़ा दे। आज दो तीन टाइम कहानी सुननी है क्या? वो एक राजा थे, उसकी सेवकाई इतनी, परोपकार इतना, उसका सत्य इतना, वो कभी असत्य भाष नहीं करते थे।
नाम बोल रहा हूं, मैं याद करवा रहा था, नाम याद आ रहा है, सत्य घटना है ये। तो देवताओं में और संतों में, साधुओं में ये बहस हो गई कि जो वेद हैं, हमारे सनातन के वेद हैं, वो हिंसक हैं, और एक पक्ष बोलता है कि वो वेद हमारे अहिंसक हैं। देवता बोले कि देवताओं ने ये कहा कि ये जो ग्रंथ हैं हमारे, ये हिंसा तत्व से भरे हुए हैं, और संतों ने, ऋषियों ने कहा ये अहिंसा के तत्वों से भरे हुए हैं। अब दोनों का कोई निर्णय नहीं हो सके, तो देवताओं को, जमाड़े देवताओं को उस मनुष्य देहधारी राजा की जरूरत पड़ी। अगर आप सत्यभाषी हो, आप सत्संगी हो, तो आपकी जरूरत देवताओं को है। आप देवताओं को नहीं ढूंढ सकते, देवता आपको ढूंढेंगे। अगर आप सत्यवादी हो, परोपकारी हो, आप सत्संगी हो, आपकी पुण्य जगी हुई है, तो देव आपको ढूंढते हुए आएंगे। किसी का बाप देव को नहीं ढूंढ सकता। देव हमको ढूंढते हैं कि ये जीवात्मा उत्थान को पाई। अब इसके माध्यम से मैं सृष्टि के कार्य करवाऊं। देव नहीं आते कुछ करने, देव करवाते हैं। तो उस राजा को बुलवाया गया। वो इतने इतने पुण्यशाली थे कि वो सदैव आकाश गमन करते थे। उस स्वर्ग में भी होके आ जाते थे, इंद्रलोक में होके आ जाते थे। इतना सत्य था उसमें। वो चाहे तो सदैव भी चले जाते थे और देह छोड़ के तत्व रूप में भी जाते थे। तो उनको बिठाला गया कि आप बताइए, वेद हिंसावादी हैं या अहिंसावादी हैं? जाग रहे हो ना? सेवक खास ध्यान दे, जो अपने आप को सेवक की लिस्ट में रखते हैं। तो दोनों का पक्ष सुना राजा जी ने। फिर बोला, यार ये देवता बोल रहे हैं कि हिंसावादी है, और साधु संत बोल रहे हैं कि अहिंसावादी है, तो साधु संत मेरे क्या दे देंगे? देवताओं में हाँ हम मिला दो। देवताओं में हाँ हम मिला दो, इतने शक्तिशाली हैं, तो इंद्रलोक का ऐश्वर्य भोगते रहेंगे अपन। तो उसने निर्णय सुनाया कि वेद तो हिंसावादी है। इसका इतना कहना हुआ राजा का कि वेद हिंसावादी हैं, और धड़ाम से अंतरिक्ष से नीचे, इंद्रलोक से नीचे पृथ्वी में गिर गया। इतनी शक्ति माणिक सत्संग में, यही बात कितनी सामान्य रूप में आई कि देव भी गलत करे तो आप निष्ठापूर्वक खड़े होके कि आप देव हैं, लेकिन मेरे दृष्टिकोण में ये चीज गलत हो रही है। कोई बड़ा भी है, समूह बड़ा हो, समाज बड़ा हो, औहदेदार बड़ा हो, पदाधिकारी बड़ा हो, देव भी क्यों ना हो, माड़ी बोलते हैं, लेकिन अगर वो गलत भाष्य कर रहा है तो सविनय रोको। और अगर आप नहीं रोक रहे हैं और बकवास सुन रहे हैं, आप हाँ में हाँ मिला रहे हैं, आप बड़े समूह का साथ दे रहे हैं, तो आपका निश्चित रूप से आध्यात्मिक पतन हो जाएगा। और ऐसे जीव का माड़ी धाम में कोई जरूरत नहीं है, जो जिधर बम उधर हम खड़े रहते हैं। एक भी शब्द गलत नहीं है कि मां मेलडी सत्य है, वो सत्य के पक्ष में खड़ी रहती है। सरदारों और सूरवीरों की शक्ति है। ये दंभी और डरपोक लोगों को नहीं देगी। अब दे भी दे, तेरे को चल तलवार दे दे, चलाने की ताकत है।
आपको शक्ति दे दें कि आप जो बोलो वो सही हो जाएगा, तो क्या आपको मालूम है, ये बुद्धि है आप में कि इसका उपयोग शब्दों का कहां करना है? क्या ये विवेक सत्संग से आपका जगह है कि किसके सिर पे हाथ रखना है, किसके स्पर्श नहीं करना है? क्या आप सही गलत का विवेक रखते हैं? कहां ना बोलना है और कहां चुप रहना और कहां हां बोलना है, इसका ज्ञान है? कैसे शक्ति दे दें? सेवाएं सुनना है बेटा, सेवाएं किसको बोलते हैं? क्या कर रहे होंगे सुन के? आप सुबह उठे हो, उठने के साथ आप अपने इष्ट को याद करो, नित्य कर्म से फ्री होके नहा धो के अपने इष्ट के सम्मुख धन्यवाद देने के लिए कि आपने मुझको एक दिन और दिया, इस भाव से। यार एक बात बताओ, मड़े लव यू मड़ेगा, आप नहीं होते तो ना, हम नहीं होते तो आपका क्या होता? ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं? हम नहीं होते तो आपका क्या होता? आप बोल सको कि नहीं, हम तो शान से बोलते हैं, क्योंकि मेरी जगदम्बा ने ये चीज कही थी कि सदियों के बाद ऐसा कोई मिला कि जो मुझको चाहता है, मुझसे नहीं चाहता। माड़ी से सब कोई चाहते हैं, माड़ी कोई नहीं चाहता। और जब मां ने कहा कि बोल बेटा क्या होना, बस आप ही होना और कुछ नहीं होना, उसमें कोई सौदागिरी नहीं थी कि माड़ी मिल जाएंगे, सब मिल जाएगा, कुछ मिले कि ना मिले। आंख खुलने के बाद के रिश्ते, आंख बंद होने के पहले तक के रिश्तों के लिए इतना बहुमूल्य चांस हम नहीं गवा सकते। ये संसार न किसी का हुआ है, नहीं होगा, न समाज किसी का हुआ है, न होगा, न रिश्तेदार कभी किसी के हुए हैं, न होंगे। लेकिन ये रिश्तेदार हमारा था, हमारा है, और देश छोड़ने के बाद भी हमारा ही रहेगा। तो हमारे विचार में, विवेक में, व्यवहार में इसकी सजागता हमेशा हो। सुबह उठते हैं, अपने इष्ट को याद करते हैं, उसको धन्यवाद देने के लिए हम जो भी सेवा पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं, असत्य भाषण नहीं करते, जो हो सकता है वो हम मदद करते हैं लोगों की, सुनते जाना है। अन्याय का, अनिति का धन कमा के नहीं लाते घर में, उसका भोग न खाते हैं न लगाते हैं देव को। संध्या वंदन करते हैं, स्नान ध्यान करने के बाद फिर देव को धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। फिर हमारे किए हुए कर्मों में कोई गलतियां हो, कुछ दोष हो, कामना, मन, कर्म, वचन से कुछ गलती हो गई हो, उसकी क्षमा मांगते हुए धन्यवाद देके हम जब फिर सो जाते हैं, ये क्रिया जब नित्य प्रतिदिन वर्षों चलती है, तब ये हमारी देहिक सेवा कहलाती है, जो 25% में आती है। जय माड़ी, जो ये नित्य करते हैं वर्षों से एक ही भाव से, तब वो हमारी देहिक सेवा 25%। जय माड़ी, कितना परसेंट? अपने अपने मार्क्स खुद लगाना है। हो सकता है इसमें बहुत से पास भी हो जाए। उसके बाद होती है हमारी इंद्रियां पूजा, कि तेरे गुण सिवाय सुनूंगा नहीं, सत्य सिवाय देखना सुनना नहीं है, सत्य सिवाय करना नहीं है, परोपकार सिवाय पैर बढ़ाना नहीं है, उपार्जन का जो भी है मेरा वो परोपकार में लगना। और ये जो राजा वाली कहानी कही ना, वो दूसरी सेवाओं में आती है। असत्य भाषण तो देव भी कहे तो नहीं। इंद्रियों से जब हम तत्व रूप में इतने मजबूत हो जाते हैं अंदर से कि सपने में भी कोई हमको गलत करने को कहे
तो हमको वो महिमा होनी चाहिए कि हमारा देव कौन, हमारे सिर पे हाथ किसका है, हम किसके नाम से जाने जाते हैं, हम किसकी दया से जिंदे हैं, हम किसकी कृपा से हम ग्रहण कर रहे हैं। हमको इस चीज की महिमा होती है, जब गौरव होता है इस चीज का कि हमारा देव कौन है, हम किसके पूजक हैं। वो गधे और बैल वाली कहानी मालूम है ना? छोटी छोटी चीजें हैं जो अक्सर बोली जाती है। मैं गलत कैसे कर सकता हूं, किसी की अमानत मेरे पास हो उसमें मैं खयानत कैसे डाल सकता हूं, वो मुझको नहीं मेरी शक्ति की वे भरोसा करके दे रहे हैं। कोई मुझसे मार्गदर्शन ले रहा है, चाहे मेरा कट्टर विरोधी क्यों ना हो, लेकिन वो अगर माड़ी से मार्गदर्शन ले रहा है तो जो माड़ी ने मार्गदर्शन दिया वो अक्षर अक्ष सामने वाले की विवेक बुद्धि के हिसाब से समझाना। ये नहीं कि मोटे मोटे भारी भारी शब्द बोल के जो माड़ी ने दिया उन्हीं शब्दों में नहीं, डाइल्यूट करके कि इस बच्चे की विवेक अलग, उसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, उसको समझ में आए उस भाषा में, उसका तत्व रूप में जिसको बोलते हैं आध्यात्म में, तब 50% होता है। बाकी 50% अगले रविवार। जब हम 50% में पहुंचते हैं तो हमारे स्पर्श में वो शक्तियां उतरने लगती है। हमारे वचन में वो सत्य आने लगता है कि हम जो बोलते हैं वो ब्रह्मांड की शक्तियां सच कर देती है। इसलिए ज्यादातर ध्यान अपन ये रखते हैं यहाँ पे कि अगर तुम वचन पे पालन करने वाले जीव नहीं लगते तो जवाब ही नहीं देते। और अगर किसी पे गुस्सा हो जाए, सामने वाला तो निपट ही जाए, तो गुस्सा भी क्यों होना, रिझने वाली तो बात ही नहीं है। रिझने लायक तो काम ही नहीं करते अपन कि माड़ी रिझ जाए। देहिक तरीके से 25%, तत्व रूप से 25%, तब 50% बनती है। अब 75 में क्या स्थिति होगी सोचो। बगैर सत्संग के हम आध्यात्म को नहीं समझ सकते। चैत्री नवरात्रि के बाद स्थितियां माड़ी बदल रहे हैं। अगर आपको सेवा करनी है छत्तीसगढ़ की मां मेलडी के आंगन में, रात्रि सेवा हो, चाहे दिन की हो, चाहे रविवार की हो, मंगलवार की हो, उसकी क्वालिटी नक्की होगी। एक उदाहरण दे दें आपको कि अगर आप यहां आ रहे हो, आप सत्संग में नहीं हो, आप में वो तत्व जगह ही नहीं है, कोई गौरव नहीं है, कोई महिमा नहीं है। आप शादी कर रहे हो, आपका तलाक हो रहा है, आप दूसरी शादी कर रहे हो, ये धंधे में फेल हो रहे हो, आपने इसका पैसा ले लिया, उसको दिया नहीं, आप गलत लोगों के साथ उठ बैठ रहे हो, तो वो वाइब्रेटिंग्स किस तरीके से आएगी? माड़ी धाम जाता है। 5 साल माड़ी धाम गए, यही सीखे क्या? वही कहानी बता दे ना, 12 साल वही कर रहे हो। मुझको ऐसी वाइब्रेटिंग माड़ी धाम में नहीं आना। आपको महिमा ही नहीं है, आपको गौरव नहीं है, आप किसके साथ उठ बैठ रहे हो? आप अगर सत्संग में आ रहे हो, जागृत शक्ति की सेवा में हो, तो आप बिचारे हो ही नहीं सकते। और अगर आप बिचारे हो तो इसका मतलब आप लाइन अप नहीं हो। जिसके घर में कलह चल रही है, जो अभाव में ही जी रहा है,
ऐसी हालत माड़ी किसी अपने सेवक की रखते नहीं।